हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। तो फिर आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें कंप्यूटर के प्रश्न आए दिन बनते रहते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिसमें को आप सॉल्व करने के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और साथ ही साथ आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, माउस का कार्य है ड्रैग करना, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, उपयुक्त सभी। हम माउस से ड्रैग भी कर सकते हैं, सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एमएस पेंट, एक्सेल, फोटोशॉप, विंडोज 7। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एमएस पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज 7। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 6 प्रकार की। मेमोरी हमेशा 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था? बेसिक, कोबोल, प्रोटॉन, बाइनरी। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं? फाइल, फोल्डर, आइकन, डॉक्यूमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर की भाषा में फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर में एक निबल कितने बराबर की होती है? 4 बिट्स, 8 बिट्स, 1 किलोबाइट, 1 बिट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 बिट्स। कंप्यूटर अगला प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट, निबल, केबी, एमबी। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में हैं? भारत में, चीन में, अमेरिका में, जापान में। इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। अगला प्रश्न, इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? 1989 में, 1946 में, 1991 में, 1995। इसका करेक्ट आंसर होगा 1995, आंसर नंबर डी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडवांस डिजाइन, कोर्स ऑफ एडवांस डिजाइन, नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 7, 5, 6, 8। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट होती है, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक बाइट किसके बराबर होती है? 4 बिट्स, 8 बिट्स, 4 बाइट, एक निबिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 बिट्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रिंसिपल यूनिट,
कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, माउस में कितने बटन होते हैं? एक बटन, दो बटन, चार बटन, तीन बटन। इसका करेक्ट आंसर होगा माउस में तीन बटन होती है, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला प्रश्न, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब था? इसका कर 1951 से 1959 तक, 1948 से 1945 तक, 1946 से 1959 तक, 1950 से 1965 तक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 से 1959 तक। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1951 में, 1946 में, 1952 में, 1950 में। इसका करेक्ट आंसर होगा 1952, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई? तीन, चार, दो, पांच। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, पांच पीढ़ियां हैं। अगला प्रश्न, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? वैक्यूम ट्यूब, सर्किट बोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। फिर अगला प्रश्न, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? एनिक, आबेसिक, कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम आबेकस था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, सिद्धार्थ कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भारत में बनाए गए पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ कंप्यूटर था। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? मॉनिटर, एएलयू, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। फिर अगला प्रश्न, अबेकस का आविष्कार किस देश में किया गया था? भारत में, अमेरिका में, चीन में, जापान में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अबेकस का आविष्कार चीन में किया गया था। फिर अगला प्रश्न, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 101, 102, 104, 103। कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। किसी किसी कीबोर्ड में 105, 106, 101 बटन का भी कीबोर्ड आता है, लेकिन समानता 104 ही होते हैं। इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सभी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम फिजिकली महसूस कर सकते हैं, जिसे अपने हाथों द्वारा छू सकते हैं। हम कीबोर्ड को भी छू सकते हैं, माउस को भी, मॉनिटर को। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, तीन प्रकार के, चार प्रकार के, छह प्रकार के। सॉफ्टवेयर हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दो होगा। फिर अगला प्रश्न, सीपीयू का भाग है? मॉनिटर, प्रिंटर, एएलयू, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा एएलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि सीपीयू के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या है? F2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस F2, इनमें से कोई नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो हमारी ये क्लास यहीं पर आज खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न इनमें से सही था और कितना गलत था।